गाइस कुछ सिग्नल छूट गए थे, जैसे रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर, दो सिग्नल छूटे हुए पिछले लेक्चर में, तो अभी क्लियर पूरा कुछ करवा देता हूँ। ठीक है, क्या क्या है। रेक्टेंगुलर सिग्नल का जो टाइम पीरियड होता है कितना टी होता है, उस टाइम पीरियड पर जो वैल्यू अटेंड करती है कितनी करती है, 1 अटेंड करती है। अदरवाइज वैल्यू कितनी जीरो होती है। उसको लिखते कैसे हैं, एट टाइम माइनस टी बाई टू टी जो वैल्यू होगी एफ टी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, अदरवाइज कितनी होगी, जीरो होगी। इस हिसाब से लिखते हैं। बट जो ट्रायंगुलर सिग्नल होता है उसको कैसे लिखते हैं, पहले ट्रायंगुलर सिग्नल देख लो बनता कैसे है। जो टाइम पीरियड टी तथा एफ टी का जो ग्राफ है कैसे होगा, जो उसका टाइम पीरियड कितना 2t होता है। ठीक है, तो माइनस टी यहाँ पर, टी यहाँ पर, 1 यहाँ पर। ठीक है, तो इसका स्लोप कितनी होगी, वाई अपॉन एक्स होता है। जो स्लोप कितनी होगी, वाई अपॉन एक्स होता है ना, तो कितना 1 अपॉन टी, इसका भी होगा माइनस 1 अपॉन टी। ठीक है, याद रखना कि उसका स्लोप होगी 1/2। ऐसी स्लोप होगी तो पॉजिटिव, ऐसी होती है तो नेगेटिव। ठीक है ना, तो इसकी स्लोप हो जाएगी। अब जो फंक्शन होगा वो लिखते कैसे हैं, जो फंक्शन एफ टी होगा तो इस लाइन की इक्वेशन होगी इस पीरियड के लिए, इस लाइन की इक्वेशन होगी इस पीरियड के लिए। तो जाएगा माइनस टी टू टी, माइनस टी टू जीरो, माइनस टी टू जीरो। जो फंक्शन होगा कितना हो जाएगा, इससे निकालेंगे एफ टी, सॉरी एम टी, एम इंटू टी प्लस सी। सी क्या होता है, वाई का जो इंटरसेक्ट होता है। वाई कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, 1 पे इंटरसेक्ट होता है। तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टी प्लस इंटू टी प्लस 1, क्या 1 अपॉन टी, टी प्लस 1। समझ आ रहा है। ऐसे देखेंगे जीरो टी पर जो स्लोप कितनी है, माइनस 1 अपॉन टी है, तो माइनस 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1। वाई इंटरसेक्ट कितना 1 पे हो रहा है, तो वाई इंटरसेक्ट, अदरवाइज वैल्यू कितनी जीरो है। ठीक है, ये वाला सिग्नल छूट गया था इसीलिए दोबारा पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगर मेरे लेक्चर अच्छे लगे तो इस मेरा नाम हर्ष है। ठीक है, मैं सिग्नल सिस्टम का पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल का। ठीक है, तो उसमें देखते हैं उसमें अगला पार्ट क्या है, इवन एंड ऑड सिग्नल। ठीक है, अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक की सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो पहला क्या है, इवन एंड ऑड सिग्नल क्या होते हैं। इवन और ऑड सिग्नल क्या होता है, पहले देखते हैं इवन सिग्नल क्या होता है। अगर किसी भी फंक्शन में, क्या, किसी भी फंक्शन एक्स टी को रिप्लेस करते हैं माइनस टी से, तो उस फंक्शन में कोई फर्क ना पड़े तो उसे कहते हैं इवन सिग्नल। मतलब एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू एक्स टी, ठीक है, या फिर एक्स ऑफ माइनस एन इक्वल टू एक्स ऑफ एन। ठीक है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए। क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। अभी देख लो क्या बोला मैंने, टी को पहले माइनस टी से रिप्लेस कर दिया तो उस फंक्शन में कोई फर्क ना पड़े तो उसे कहते हैं इवन सिग्नल। अगर टी को माइनस टी से रिप्लेस करने पर वो माइनस कहाँ जाए, बाहर आ जाए, तो एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स टी। ठीक है, यहाँ पर एक्स ऑफ माइनस एन इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स एन, ऐसा कोई फंक्शन आया तो उसे कहते हैं ऑड सिग्नल। ठीक है, इवन और ऑड सिग्नल क्या होती है, सिमेट्री देख लेते हैं किसकी अबाउट होती है। इवन ऑड सिग्नल पहले देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारा सिग्नल है। ठीक है ना, ये दिस इज माइनस 1 1 टी एफ टी, एक हमारा सिग्नल ये है। दिस इज 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1, दिस इज टी, दिस इज एफ टी। ठीक है, तो ये हमारा क्या इवन सिग्नल है, क्या है, इवन सिग्नल है। बट ये हमारा कौन सा है, ऑड सिग्नल है। कौन सा है, ऑड सिग्नल है। कैसे हम पर पता पड़ा, अगर हम एक्स एक्स टी को माइनस टी से रिप्लेस करते हैं, क्या करते हैं, टी को माइनस टी से रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है, इसको भी टी को माइनस टी से रिप्लेस करते हैं तो हमारा फिगर किसका बनेगा, एफ ऑफ माइनस टी का बनेगा। ठीक है, ये हमारा फिगर किसका बनेगा, एफ ऑफ माइनस टी का बनेगा। ठीक है, सॉरी, एफ ऑफ माइनस टी का बनेगा। ठीक है, दिस इज टी एफ टी, दिस इज टी एफ ऑफ माइनस टी। समझा ना, तो क्या करेंगे, कैसे रिप्लेस करते हैं, माइनस 1, क्या करें, माइनस 1 माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चीज़ चला जाएगा यहाँ पर, ये चीज़ चला गया यहाँ पर, मतलब क्या हो जाएगा, इसके अबाउट घूम जाएगा, इसके अबाउट क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। जब टी को माइनस टी से रिप्लेस करते हैं तो ये 180 डिग्री क्या कहते, घूम जाता है, ये भी घूम जाएगा और ये भी घूम जाएगा। तो ये घुमा देते हैं 180 डिग्री, तो इसको ऐसे घुमा के रखोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा। ये माइनस 1 1, समझ में आ रहा है।
इसको घुमाओ 180 डिग्री। जब इसको 180 डिग्री घुमाओगे तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, ये पहुंच जाएगा यहाँ पर। दिस इज 1 -1 1 और -1। देखो ये तुम्हारा किसके बराबर है, इसके वही किसके बराबर है, एफ ऑफ टी के बराबर है। तो एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू एफ टी, दोनों सिग्नल क्या है, इक्वल है, तो इसे कहते हैं इवन सिग्नल। ठीक है, समझ आ गया क्यों कहते हैं इवन सिग्नल। और सिग्नल क्यों कहते हैं, पहले एफ टू माइनस टी, सॉरी एफ टी को माइनस टी से रिप्लेस किया तो एफ टी चेंज हो गया माइनस एफ ऑफ माइनस टी में। अब क्या करना है, इसमें से अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो अगर किसी फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का तो ये एक्सिस रोटेट होती है, अगर पूरे फंक्शन में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्सिस रोटेट होती है, याद रखना। ठीक है, तो इसको रोटेट करो तो ये तुम्हारा फंक्शन क्या, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। 1 1 -1 एंड -1, तो ये किसके बराबर, एफ ऑफ टी के बराबर। मतलब एफ ऑफ टी का क्या हुआ ये, अगर इस माइनस को हम यहाँ ले जाएंगे तो एफ ऑफ माइनस टी किसके बराबर, माइनस टाइम्स ऑफ एफ टी के, इसीलिए क्या होगा, ऑड सिग्नल होगा। मैंने क्या बोला, समझ में आ गया, इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल अंतर समझ में आ गया। कि अंतर सिमेट्री देखते हैं क्या होता है, ये इस एक्सिस के क्या होती है, मिरर इमेज बनाती है, अब सिमेट्री होती है। जैसा फिगर यहाँ बना होगा वैसी फिगर यहाँ बना होगा, समझ आ रहा है। ऑड सिग्नल क्या होता है, क्या होता है, इन दोनों की सिमेट्री होती है। ठीक है, जैसा फिगर यहाँ बना होगा वैसी फिगर यहाँ बना होगा, या फिर जैसा फिगर यहाँ बना होगा वैसी फिगर यहाँ बना होगा, तो उसे कहते हैं ऑड सिमेट्री। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ में आ जाएगी, अभी इतना समझ लो। ठीक है, क्या होता है इवन सिमेट्री में, क्या होता है, जैसा फिगर यहाँ बना होगा वैसी फिगर इस साइड बने होंगे हर जगह पर, समझ रहे हैं। ऑड सिमेट्री में क्या होता है, जैसे फिगर यहाँ बने होंगे वो सारे फिगर यहाँ बने होंगे सेम वैसे ही, और जैसे फिगर यहाँ बने होंगे वैसे फिगर यहाँ बने होंगे। अब इतना याद रखो। ठीक है, तो उसे कहते हैं ऑड सिग्नल। कोई सिग्नल और देखने को मिल जाए तो उन सबको ऐसी ऐसे कोई सिमेट्री, जैसे कि हमको ऑड सिग्नल के एग्जाम्पल और लिख देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, और ये ठीक है। अब इसको सॉरी ये गया आगे ये। ठीक है, ये हमारा कितना है, 1 2 3 -1 -2 -3, ये हमारा क्या है, टी है, ये क्या है टी। देखो जैसे फिगर यहाँ बने हुए हैं वैसे फिगर यहाँ बने हैं, बट जैसे फिगर यहाँ वैसी फिगर यहाँ पर, तो इसे सीधे हम लिख देंगे क्या, दिस इज अ ऑड सिग्नल। क्या, ऑड सिग्नल। समझ में आने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, ऐसे कोई फिगर ऐसा बना है, ये -2 -1 1 and 2, दिस इज टी, दिस इज एफ टी। ठीक है, तो ये क्या है, जैसा फिगर यहाँ पर वैसी सेम फिगर यहाँ पर है, तो उसे क्या कहते हैं, इवन सिग्नल कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन सिग्नल कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑड सिग्नल इवन सिग्नल समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो अगला हम बढ़ते हैं, क्या है अगले में, क्या है अगले में, क्या है अगला पॉइंट हमारा, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल इज एन इवन सिग्नल। मतलब क्या, अगर दो प्रोडक्ट करते हैं किसी दो इवन सिग्नल का या फिर दो ऑड सिग्नल का तो हमेशा एक इवन सिग्नल मिलता है। और अगला पॉइंट है, प्रोडक्ट ऑफ एन इवन सिग्नल एंड एन ऑड सिग्नल इज एन ऑड सिग्नल। प्रोडक्ट करते हैं किसी इवन सिग्नल का किसी ऑड सिग्नल से तो हमारा क्या मिलता है, हमेशा ऑड सिग्नल मिलता है। जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ा था, मैथमेटिक्स क्या पढ़ा था, even into even is even, odd into odd is odd, odd into even is odd, sorry even है, odd into odd even, तो even into odd is odd, मतलब even into even even होगा, odd into odd even होगा, even in odd into even odd, और even into odd क्या होगा, odd होगा। समझ में आया, जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाते हैं वही सिग्नल में लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, फॉर कॉम्प्लेक्स वैल्यू, फॉर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल एक्स टी के लिए। ठीक है,
क्या होता है, अगर कोई सिग्नल एक्स टी है, ठीक है ना, अगर कोई सिग्नल एक्स टी है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल है, ठीक है। एग्जाम्पल लगाऊंगा समझ में आ जाएगा। उसमें पहले हम टी को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस टी से, फिर उसका क्या लेते हैं, कंजुगेट लेते हैं। तो उस सिग्नल में कोई फर्क ना पड़े तो उसे कहते हैं इवन कंजुगेट, या फिर कह सकते हैं कंजुगेट सिमेट्री कहते हैं। क्या बोला मैंने, किसी पहले टी को माइनस टी से सॉरी, कोई सिग्नल एक्स टी है और क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल है, तो पहले टी को रिप्लेस करते हैं माइनस टी से, फिर उस सिग्नल क्या लेते हैं, कंजुगेट लेते हैं, तो वो हमारा सिग्नल में कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं इवन कंजुगेट या फिर कंजुगेट सिमेट्री, मतलब एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी का कंजुगेट, ठीक है। अगर टी को रिप्लेस करते हैं माइनस टी से, ठीक है, और उसका लेते हैं कंजुगेट, तो क्या माइनस टाइम्स चेंज हो जाए, ठीक है, तो क्या हमारा जो टाइम एक्सिस है वो रोटेट हो जाए, तो उसे कहते हैं ऑड कंजुगेट या फिर कंजुगेट एंटी सिमेट्री, ठीक है। इसका क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अभी थोड़ी देर में, देख लेना। और देख लो, इवन इवन सिग्नल का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऑड सिग्नल मिलता है, क्या इवन सिग्नल का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऑड सिग्नल मिलता है, या फिर ऑड सिग्नल का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इवन सिग्नल मिलता है। ये हमें याद रखना, बहुत बार आया ये। क्या इवन सिग्नल का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऑड सिग्नल मिलता है, ऑड का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इवन सिग्नल मिलेगा, इसीलिए मैंने ये लगा रखा है, आप लोग चेंज होते रहेंगे, ठीक है। क्या बोला, इवन का डिफ्रेंशिएशन तो ऑड सिग्नल मिलेगा, ऑड सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन तो इवन सिग्नल मिलेगा, ठीक है। देखो, अगर हमको रियल सिग्नल दे रखे हैं, क्या लिखना है, रियल सिग्नल दे रखे हैं, उसका हमको इवन पार्ट निकालना है। कैसे निकाल लेंगे, एक्स टी में एक्स ऑफ माइनस टी से जोड़ के बटे टू कर दोगे, क्या एक्स टी प्लस एक्स टी माइनस टी, सॉरी क्या बोला मैंने, एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी अपॉन टू, क्या होगा, इवन पार्ट आ जाएगा, ठीक है। टाइम में डिस्क्रीट में क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस एक्स माइनस एन अपॉन टू, क्या हो जाएगा, रियल पार्ट आ जाएगा। अब उसी रियल वैल्यू सिग्नल में अगर हम एक्स टी निकालेंगे, फिर एक्स ऑफ माइनस टी से सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपॉन टू करेंगे, जो हमारा सिग्नल आएगा उससे ऑड पार्ट कहेंगे उसी सिग्नल का, या फिर हम किसी डिस्क्रीट सिग्नल में एक्स एन माइनस एक्स ऑफ माइनस एन अपॉन टू निकाल लेंगे, तो जो सिग्नल आएगा उसे क्या कहेंगे, ऑड पार्ट ऑफ द रियल वैल्यू सिग्नल, ठीक है। अगर कोई सिग्नल हमको दे रखा है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल दे रखा है, उसको हमने इवन कंजुगेट निकालना है, तो सेम है, एक्स टी निकालोगे और एक्स ऑफ माइनस टी का कंजुगेट निकालोगे, इन दोनों को ऐड करके अपॉन टू करोगे तो इवन कंजुगेट फाइंड आउट होगा। ऐसे ही तुम डिस्क्रीट में करोगे तो सेम सेम प्रोसीजर है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में, ठीक है। अब हमें ऑड कंजुगेट निकालना, ऑड कंजुगेट कैसे आएगा, एक्स टी माइनस टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी का कंजुगेट अपॉन टू, तो ये निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ऑड कंजुगेट आ जाएगा। अगर अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा तो अभी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब कुछ सिग्नल देख लेते हैं, इवन ऑड सिग्नल क्या होते हैं। अगर कोई साइन थीटा का फंक्शन है, साइन थीटा का कैसे बनता है, दिस इज साइन थीटा ग्राफ, ठीक है, क्या है, साइन थीटा का ग्राफ, ये होता है, ये किसका है, ये टी है, तो ये किसका है, साइन टी। कॉस टी का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस टी का ग्राफ देख लेते हैं, ऐसे ही बनता है कॉस टी का, दिस इज हमारा कॉस टी, कॉस टी। तो ये क्या है, साइन टी इज इवन ऑड सिग्नल, क्या है, साइन टी हमारा क्या है, ऑड सिग्नल है, और कॉस टी का सिमेट्री है, इस एक्सिस से अबाउट सिमेट्री है, मतलब जैसे सिग्नल यहाँ पे बना हुआ है वैसे सिग्नल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इवन सिग्नल है, क्या है, इवन सिग्नल है। अब देखते हैं सिग्नम टी का ग्राफ, सिग्नम टी का ग्राफ कैसे बनता है, सिग्नम टी का ग्राफ बनता है इस टाइप से, ठीक है, दिस इज वन, दिस इज माइनस वन, दिस इज जीरो एंड दिस इज टी, ठीक है। ये किस ग्राफ है, सिग्नम टी के ग्राफ है, ई की पावर, हाँ ई की पावर एटी, ई की पावर एटी ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा, ई की पावर एटी ग्राफ कैसे बनता है, ई की पावर एटी ग्राफ ऐसा बनता है, जैसे एक से पास होता है, वन से पास होता है। ई की पावर माइनस एटी ग्राफ कैसे बनता है, ई टू दी पावर माइनस एटी ग्राफ, एटी माइनस एटी ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। क्या बोला था, इसमें रिप्लेस होता है जब टी को माइनस टी से रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं ई टू दी पावर, ई टू दी पावर मॉड ऑफ टी, ये मॉड ऑफ टी का ग्राफ कैसे बनेगा, ये मॉड ऑफ टी का ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है, कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है, किसका, ई टू पावर मॉड ऑफ टी का। अब देखते हैं प्रोडक्ट करके देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, प्रोडक्ट करके।
जैसे कि कॉस टी हमारा क्या है, कॉस टी हमारा है इवन सिग्नल, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं सिग्नम टी, किसके, सिग्नम टी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये हमारा कैसा है, इवन सिग्नल है, ये हमारा क्या ऑड सिग्नल है। तो इवन इंटू ऑड क्या आता है, ऑड सिग्नल आता है। कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, चलो ये हमारा कॉस का ग्राफ है, ठीक है ना, ऐसे बनता जाएगा कॉस का ग्राफ, समझ रहे हो ना। और इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिग्नम टी से, दिस इज वन, दिस इज माइनस वन, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो जो हमारा ग्राफ आएगा क्या आएगा, वन का मल्टीप्लिकेशन किसी भी सिग्नल में करो तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है, तो हमारा सेम रहेगा यहाँ पे ग्राफ। जो हमारा ग्राफ है यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा, पॉजिटिव एक्सेस में क्या रहेगा, सेम रहेगा ग्राफ, ठीक है। अगर माइनस वन का ग्राफ, माइनस वन का मल्टीप्लाई करते हैं किसी इस नंबर में, तो क्या होता है, किसी भी नंबर में तो क्या हो जाता है, रोटेट होता था किसके साथ, इस एक्सेस से रोटेट हो जाता है। तो हमारा जो हमारा अगला ग्राफ हो कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, नेगेटिव एक्सेस में ऐसा बनेगा, दिस इज आवर कॉस टी इंटू सॉरी सिग्नम टी, ठीक है। तो ये हमारा क्या ऑड सिग्नल है, जैसे ग्राफ यहाँ बना हुआ वैसे ही ग्राफ यहाँ बना हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऑड सिग्नल है, क्या है, ऑड सिग्नल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ, जैसे कि अब देख लेते हैं, अब कौन सा ग्राफ देखते हैं, एक चीज़ और डिफ्रेंशिएशन करके और देख लेते हैं, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन होते और देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसे डिफ्रेंशिएशन करके और देख लेते हैं, डी अपॉन डी टी निकाल के देखते हैं तो क्या होता है। ये ग्राफ इसका है, यहाँ पर ये ग्राफ है कॉस टी का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, कॉस टी का ग्राफ है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है माइनस कॉस टी का, किसका है, माइनस कॉस टी का, समझ में आ रहा है। हाँ, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, कॉस टी का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन टी होता है, ठीक है। और माइनस कॉस टी का डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, साइन टी होता है कि नहीं होता है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इस साइड हमारा ग्राफ बनेगा किसका, माइनस साइन टी का बनेगा ग्राफ, और तुम्हारा इस साइड जो ग्राफ बनेगा किसका बनेगा, साइन टी का ग्राफ बनेगा, यहाँ पर माइनस साइन टी, यहाँ पर साइन टी ग्राफ, ठीक है। देखते हैं, तो जो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा क्या, डी अपॉन डी टी, ठीक है, कॉस टी और सिग्नम टी, ठीक है ना, यही रहता। हाँ, तो इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे ग्राफ किसका था, माइनस साइन टी का, तो माइनस साइन टी ग्राफ कैसे बनता है, इसका यहाँ ऐसे बनेगा माइनस साइन टी का ग्राफ, ठीक है यार, कुछ पेन गड़बड़ है यार, दूसरा पेन लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ लो, ठीक है। अगले देखते हैं, ठीक है, किसका ग्राफ है, दिस इज माइनस साइन टी ग्राफ, बट इस साइड हमारा किसका था, साइन टी का था, तो साइन टी ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनता है, बनता है कि नहीं बनता है। तो ये क्या है, ये हमारा इवन फंक्शन हो गया, क्या इवन फंक्शन, क्या इवन सिग्नल हो गया, ये फंक्शन हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं। और एक चीज़ और, डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमें ये बनेगा, इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया ये, बट ये स्टेप चेंज भी तो है, कितने का स्टेप चेंज हो रहा है, ये हमारा वन होता है, ये हमारा माइनस वन होता है, कितने का स्टेप चेंज है, टू का स्टेप चेंज है, तो टू का स्टेप चेंज इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ और होगा, टू का इम्पल्स फंक्शन, जितने का स्टेप चेंज होता है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, टू का इम्पल्स फंक्शन आएगा। तो ये हमारा परफेक्ट ग्राफ है, ठीक है। लड़के यहाँ पर गलती कर देते हैं, यहाँ पर कॉस का माइनस कर देते हैं और माइनस कॉस का साइन कर देते हैं, बट यहाँ पर ये इम्पल्स लगाना भूल जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो टू क्या होगा, इम्पल्स फंक्शन होगा, क्यों, यहाँ पर स्टेप चेंज हो रहा है, कि जितने का स्टेप चेंज होता है उतने का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इम्पल्स का एम्पलीट्यूड बन जाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई सिग्नल है, मतलब हमको यू टी का, हमको क्या निकालना है, यू टी का इवन और ऑड पार्ट निकालना, क्या निकालना है, इवन एंड ऑड पार्ट, ठीक है ना। इवन और ऑड पार्ट निकालते हैं, देखते हैं यू टी ग्राफ। तो यू टी ग्राफ कैसे बनता है, यू टी ग्राफ बनता है ऐसे, सॉरी ये हमारे किसका यू टी ग्राफ है, ठीक है। अब यू ऑफ माइनस टी निकालते हैं, यू ऑफ माइनस टी, तो यू ऑफ माइनस टी ग्राफ कैसे होगा, देखो अगर किसी फंक्शन में माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, इसके अबाउट रोटेट हो जाता है, तो हमारा माइनस यू ऑफ माइनस टी ग्राफ ऐसे होगा,
अब इवन पार्ट निकालना है। इवन पार्ट क्या होता है? इवन पार्ट होता है यू टी प्लस यू ऑफ माइनस टी। ये फॉर्मूला पढ़ा है अपॉन टू। ठीक है, करो ये निकालो सबका। तो जो हमारा इवन पार्ट आएगा इसका, जो इसका ग्राफ बनेगा क्या बनेगा? ये को यहाँ पर कितना था? जीरो था। जीरो प्लस वन कितना हुआ? यहाँ पर वन, यहाँ पर जीरो प्लस वन कितना हुआ? वन हुआ। वन में डिवाइड करोगे टू का तो कितना आएगा? वन बाई टू। तो यहाँ पर हो जाएगा वन बाई टू। ठीक है, यहाँ वन है, यहाँ पर जीरो है। वन प्लस जीरो इज वन, डिवाइड बाई टू कितना हो जाएगा? वन बाई टू। वन बाई टू ये हमारा किसका इवन पार्ट है? क्या है? यू टी का इवन पार्ट है ये। ऑड पार्ट निकालते हैं। ऑड पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है? यू टी माइनस टाइम्स ऑफ यू माइनस टी अपॉन टू। ये तो होता है ना। तो निकालो भैया, कैसे निकालोगे? यहाँ पर कितना था? जीरो था। जीरो माइनस वन कितना हुआ? माइनस वन। जीरो माइनस वन इधर से माइनस वन, उसमें टू से सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो हमारा यहाँ पे ग्राफ बनेगा किसका बनेगा? यहाँ पर बनेगा माइनस वन बाई टू का। माइनस वन बाई टू, समझ में आ रहा है? यहाँ पे जीरो था, यहाँ पर वन था, तो जीरो माइनस वन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन बाई टू। समझ में? अब इसमें करोगे वन माइनस जीरो इज वन, डिवाइड बाई टू इधर इज वन बाई टू, दिस इज वन बाई टू। तो ये हमारा क्या है? यू टी का ऑड पार्ट है। क्या है? ऑड पार्ट ऑफ यू टी। दिस इज अ इवन पार्ट ऑफ यू टी। समझ में आ रहा है? ठीक। तो इवन पार्ट और ऑड पार्ट निकालना क्या? कंजुगेट निकालते हैं। ठीक है, मतलब इवन कंजुगेट क्या होगा और कंजुगेट क्या होगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल दे रखा है एफ ऑफ टी। क्या देखा है? एफ ऑफ टी इक्वल टू पी टी पावर जे टी दे रखा है। ठीक है, तो पहले हम इसका निकालेंगे क्या? एफ कंजुगेट निकालेंगे इसका। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे निकलता है? हम जे को माइनस जे से रिप्लेस कर देते हैं। तो जे को किससे रिप्लेस करते हो? माइनस जे से। तो ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप क्या करेंगे? इसको हम टी को चेंज करेंगे किससे? माइनस टी से। इसको टी को रिप्लेस करेंगे माइनस टी से। तब क्या आएगा? एफ स्टार या एफ कंजुगेट ऑफ माइनस टी। क्या हो जाएगा? ये टी को माइनस टी से रिप्लेस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब ई टू पावर माइनस जे इंटू माइनस टी, ऐसा हो जाएगा ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ई टू पावर क्या हो जाएगा? जे टी। ये किसके बराबर है? एफ ऑफ टी के बराबर है। समझ में आ रहा है? हम इससे हम कैसे कह सकते हैं? एफ ऑफ माइनस टी का कंजुगेट किसके बराबर है? एफ ऑफ टी के बराबर। अगर ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है तो हम लिख देंगे दिस इज अ इवन कंजुगेट, या फिर कंजुगेट सिमेट्री। क्या लिख देंगे? कंजुगेट सिमेट्री। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं और कंजुगेट कैसे निकालते हैं। अगर हमारा कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ टी इक्वल टू टी टाइम्स ई टी की पावर ए टी, ये दे रखा है, तो क्या करेंगे इसको? सॉरी, ई टी पावर जे टी। ठीक है, अगर फंक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स है तो क्या करेंगे? पहले हम उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालो। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे होगा? जे को माइनस जे से रिप्लेस कर लोगे तो टी ई टू पावर माइनस जे टी। ठीक है, अब क्या करोगे? टी को रिप्लेस करो किससे? माइनस टी से। टी को रिप्लेस करो किससे? माइनस टी से। तो रिप्लेस कर दो एफ कंजुगेट ऑफ माइनस टी। ठीक है, तो जहाँ टी वहाँ माइनस टी हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस टी हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ई टी पावर ए टी। समझ में आ रहा है? अब ये किस टाइम से बराबर है? हम इसको हम लिख सकते हैं एफ कंजुगेट माइनस टी इक्वल टू, ये क्या लिखा है? ये ऊपर वाला फंक्शन जो लिखा है, तो इसकी जगह एफ ऑफ टी लिख देते हैं माइनस टाइम्स ऑफ एफ टी। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है तो हम लिख देंगे दिस फंक्शन, या लिख देंगे एफ टी हमारा क्या है? ऑड कंजुगेट है, या फिर कंजुगेट एंटी सिमेट्री है। समझ में आ रहा है? आ गया होगा। ठीक है, तो ऑड कंजुगेट सिमेट्री कैसे निकालते हैं, सॉरी इवन कंजुगेट कैसे निकालते हैं, या कंजुगेट सिमेट्री कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया होगा। और ऑड कंजुगेट या कंजुगेट एंटी सिमेट्री कैसे निकालते हैं, अभी एक एक क्वेश्चन देख लो। जब इसके न्यूमेरिकल लगाऊंगा अगली प्लेलिस्ट में। अभी देखो मैं तुम्हारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें थ्योरी पार्ट समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल तुम्हारे इसी से मतलब 15-15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगवाएंगे, वो मेरी दूसरी प्लेलिस्ट में देख लेना यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तो मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ हर एक चीज़ से। ठीक है, तो अभी ये तो ख़त्म होता है। अब स्टार्ट होता है हमारा क्या? एनर्जी एंड पावर सिग्नल क्या होता है। ठीक है, क्या है? एनर्जी एंड पावर सिग्नल।
तो एनर्जी को रिप्रेजेंट, एनर्जी ऑफ द सिग्नल क्या होती है, ई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्स टी का मॉड का होल स्क्वायर डी टी। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, एनर्जी सिग्नल होता है, क्या होता है, ई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्स टी का होल स्क्वायर का मॉड या एक्स टी का मॉड का होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूस टाइम में हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर डिस्क्रीट टाइम में अगर हमको एनर्जी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ई टू दी ई एनर्जी ई इक्वल टू समेसन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट मॉड ऑफ एक्स एन का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये फॉर्मूला देख लो, क्वेश्चन सोल्व कराएंगे तो पता पड़ जाएगा तुमको। पावर कैसे निकालते हैं, एवरेज पावर, एवरेज पावर ऑफ द सिग्नल इक्वल क्या होता है, पी इक्वल टू लिमिट टी टेन टू इन्फाइनाइट वन अपॉन टी इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू टी बाई टू मॉड ऑफ एक्स टी का होल स्क्वायर डी टी। समझ आ गया। या फिर अगर एक कंटिन्यूस टाइम में हो तो ये, डिस्क्रीट टाइम में हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट वन अपॉन टू एन प्लस वन समेसन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट माइनस एन टू एन समेसन ऑफ मॉड ऑफ एक्स एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे एनर्जी निकालेंगे, कंटिन्यूस टाइम में हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्क्रीट टाइम में हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूस टाइम में हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, वन अपॉन टू इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू मॉड ऑफ एक्स टी का होल स्क्वायर डी टी। अगर डिस्क्रीट टाइम में हो तो लिमिट टी टेन टू इन्फाइनाइट, सॉरी एन टेन टू इन्फाइनाइट वन अपॉन टू एन प्लस वन समेसन ऑफ एन इक्वल टू माइनस एन टू एन मॉड ऑफ एक्स एन का होल स्क्वायर। समझ में, ये लगाएंगे। एक पॉइंट और है वो देख लेते हैं, थोड़ा ठीक हटा ही देते हैं इसको। क्या, एनर्जी एंड पावर, क्या एनर्जी एंड पावर बोथ आर ओनली एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट फंक्शन। ये बहुत बार आया है हमारे ईएस के जो प्री में, जो हमारा सॉरी जो हमारा पावर और एनर्जी होती है वो दोनों क्या होती हैं, एम्पलीट्यूड डिपेंड होता है, किसी फंक्शन के एम्पलीट्यूड को डिपेंड करता है। याद रखना कि एनर्जी पावर होती है दोनों किस पर डिपेंड करती है, उसके एम्पलीट्यूड पे ही डिपेंड करती है। समझ आ रहा है। अब देखो पीरियोडिक और अपीरियोडिक फंक्शन देखते हैं, उस एनर्जी पावर सिग्नल कुछ पॉइंट दे रखे हैं वो देख लेते हैं। एन एनर्जी सिग्नल हैज़ जीरो एवरेज पावर सॉरी, अगर हमारे कोई एनर्जी सिग्नल है तो उसकी जो एवरेज पावर होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। क्या बोला हमने, किसी एनर्जी सिग्नल के लिए जो उसकी एवरेज पावर होती है कितनी होती है, जीरो होती है। जो और किसी पावर सिग्नल के लिए एनर्जी होती है कितनी, इन्फिनाइट होती है। समझा है क्या, किसी भी एनर्जी सिग्नल के लिए जो एवरेज पावर होती है कितनी होती है, जीरो होती है। और किसी भी पावर सिग्नल के लिए जो हमारी एनर्जी सिग्नल होती है वो कितनी होती है, इन्फिनाइट होती है। ठीक है, अब ये देख लो, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे समझ आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है सिग्नल हैविंग इन्फिनाइट ड्यूरेशन विद देयर वैल्यू टेंड टू आर नॉन जीरो कांस्टेंट एज टी टेंडिंग टू इन्फिनाइट एंड सिग्नल which आर पीरियोडिक आर इन जनरल पावर सिग्नल। ये क्या होता है, अगर कोई सिग्नल, अगर कोई सिग्नल इन्फिनाइट पर, क्या, अगर कोई सिग्नल इन्फिनाइट ड्यूरेशन का है और वो इन्फिनाइट पर नॉन जीरो वैल्यू देता है या फिर एक कांस्टेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, और या फिर वो पीरियोडिक सिग्नल है, वो सारे सिग्नल क्या होंगे, पावर सिग्नल होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ऑल दिस, देखो साइन सिग्नल और कॉस सिग्नल, ठीक है, साइन सिग्नल कॉस सिग्नल, क्या साइन सिग्नल ऐसा होता है पीरियोडिक होता है, एवरी इन्फिनाइट में चले जाओगे तो क्या पीरियोडिक मिलता रहेगा। तो ऐसे सिग्नल साइन सिग्नल कॉस सिग्नल, ठीक है, जो पीरियोडिक होते हैं सिग्नल वो सारे हमारे क्या होंगे, पावर सिग्नल होंगे। और जो इन्फिनाइट पर क्या देते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कि यूटी कैसे होता है, तो इन्फिनाइट पर क्या देता है, एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो ये सारे सिग्नल क्या है, पावर सिग्नल है। एनर्जी सिग्नल क्या होता है, आगे लिखा हुआ है इसमें, हाँ आगे लिखा हुआ है, अच्छा, as t equal to plus minus infinite if amplitude tending to infinite it either it is neither energy or not signal। अगला सिग्नल क्या है, अगर कोई वैल्यू क्या इन्फानाइट पर, जैसे कि कोई हमारा e टू पावर x का ग्राफ, ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर ग्राफ है, ठीक है ना, तो मतलब ऐसे कोई सिग्नल जो इन्फानाइट पर वैल्यू का दे, इन्फानाइट दे, तो ऐसे सारे सिग्नल क्या होते हैं, नाइदर वो एनर्जी सिग्नल नॉर पावर सिग्नल, मतलब ना तो ये एनर्जी सिग्नल होते हैं और ना ही ये
पावर सिग्नल होते हैं। ठीक है, एनर्जी सिग्नल कौन से होते हैं? एनर्जी सिग्नल होते हैं बाउंडेड इनपुट या बाउंडेड आउटपुट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बाउंडेड इनपुट वाला होना चाहिए, या ठीक है, मतलब जैसे क्या है, एक एनर्जी सिग्नल है। ठीक है, और देखो अगर इन्फानाइट में दे तो क्या दे? जीरो वैल्यू दे। ठीक है ना, ऐसा कोई सिग्नल हो तो भी क्या होगा, जो इन्फानाइट में क्या जीरो वैल्यू दे रहा है, तो मतलब ऐसे सिग्नल क्या होंगे? ये सारे एनर्जी सिग्नल होंगे। क्या बोला? जो एक निश्चित अनुपात में या ड्यूरेशन में हो, मतलब फिक्स उनका जो ड्यूरेशन क्या हो, फिक्स हो, या फिर अगर फिक्स ना हो, इन्फानाइट ड्यूरेशन हो, तो इन्फानाइट में क्या वैल्यू दें? इन्फानाइट में जीरो वैल्यू दें। क्या दें? जीरो वैल्यू दें। तो सारे सिग्नल क्या होते हैं? एनर्जी सिग्नल होते हैं। आई थिंक समझ में क्या होगा ना। अगला जो हमारा पॉइंट क्या है? ऑल फाइनाइट ड्यूरेशन एंड बाउंडेड सिग्नल आर एनर्जी। देखो इसमें सब लिखा हुआ है, जितने फाइनाइट ड्यूरेशन के होते हैं और जितने बाउंडेड सिग्नल होते हैं वो सारे क्या होते हैं? एनर्जी सिग्नल होते हैं। ठीक है, एनर्जी सिग्नल में सिर्फ इफेक्ट किसका होता है? एनर्जी सिग्नल, सॉरी, एनर्जी ऑफ अ सिग्नल इज ओनली अफेक्टेड बाय स्केलिंग ऑपरेशन। सिर्फ स्केलिंग ऑपरेशन का होता है, ऐसे कि ई ए टी इक्वल टू ई टी अपॉन ए। जैसे कि हमको कुछ दे रखा है, एक सेकेंड, जैसे हमको दे रखा है ई टी इक्वल टू 9 दे रखा है। ठीक है, 9 ए मान लो, और 90 लिख लो। ठीक है, ई टी इक्वल 9 दे रखा है, तो हमको पूछा है कि ई ए टी प्लस बी ये कितना होगा। ठीक है, देखो हमने हमारे में ना शिफ्टिंग का कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है, ना ही अगर यहाँ पर माइनस लगा होता तो क्या इसकी वैल्यू चाहिए होती है। तो देखो ना शिफ्टिंग का हमारा कोई फ़र्क पड़ता है सिग्नल में, एनर्जी सिग्नल में, ना ही रिवर्सिबल का कोई फ़र्क पड़ता है। सिर्फ किसका होता है? सिर्फ ए टी, स्केलिंग का फैक्टर होता है। जो आंसर होगा कितना होगा? 90 अपॉन ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए। ठीक है, अगर इसी को बोलता ई माइनस 30 टी प्लस बी, ऐसे दे रखा है। ठीक है, इक्वल टू कितना होता है? तो ये होगा 90/30। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब एनर्जी सिग्नल में तो क्या होता है? स्केलिंग का इफेक्ट होता है, बाकी किसी का इफेक्ट नहीं होता है। बट पावर सिग्नल में क्या होता है? पावर इज नॉट अफेक्टेड बाई टाइम स्केलिंग रिवर्सिबल शिफ्टिंग। टाइम पावर सिग्नल में ना तो स्केलिंग का भी फर्क पड़ता है, इफेक्ट होता है उस पर, ना ही शिफ्टिंग का, ना ही रिवर्सिबल का। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो हमारी अगली हेडिंग स्टार्ट होती है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। क्या होता है? A continuous time signal xt is said to be period with t if there is a positive non-zero value of t for which xt plus t equal to xt। मतलब क्या है? अगर कोई हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल xt है, उसका पीरियड t है, तो हर एक t पीरियड के बाद हमारे क्या होता है? सेम वैल्यू प्रोवाइड होती है। ठीक है ना, या साइन सिग्नल देख लो, तो साइन सिग्नल क्या है? हर पाई के बाद क्या सेम वैल्यू देता है, 0 0, या फिर ये ऊपर देख लो, यहाँ 0.5 मान लो तो 0.5, फिर पाई के बाद 0.5, फिर पाई ड्यूरेशन के बाद तो 0.5। समझ आ रहा है? तो हमारा क्या है, जो हमारा कंटिन्यूस सिग्नल होता है वो क्या होता है? पीरियोडिक सिग्नल होता है वो क्या होता है? टाइम के बाद एक निश्चित या फिक्स ड्यूरेशन के बाद सेम वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और बताना बोल रहे हैं, ऐसे डिस्क्रीट में ही होता है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर जो क्या है, अगर कोई कॉस साइन कॉस टेन कुछ भी हो उसके साथ, ठीक है, अगर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का टाइम में है, ठीक है ना, एनालॉग सिग्नल है, डिस्क्रीट नहीं है, तो उसमें कुछ भी लिखा हो, मतलब रेशनल नंबर भी हो उसके अंदर या फिर इरेशनल नंबर हो, कुछ भी हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब सारे सारे सिग्नल क्या होंगे? पीरियोडिक होंगे। मतलब कॉस टी लिखा हो या कॉस 2 पाई टी लिखा हो या कॉस 2√3 टी लिखा हो, उसमें सारे सारे सिग्नल ऐसे क्या क्या होंगे? पीरियोडिक होंगे। बट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या होता है? कॉस में एक रेशनल नंबर होना चाहिए, मतलब 2 पाई या √3 पाई या टू, मतलब ये √3 पाई या ये 1/2/√3, ऐसा कुछ भी लिखा हो, वो सारे क्या होंगे? अपीरियोडिक होंगे सारे सारे। ये भी अपीरियोडिक होगा, ये भी अपीरियोडिक होगा। ठीक है, बट जो एन वाले हैं, जो एक रेशनल नंबर दे रखे हैं एन, ठीक है, 1 मतलब एक इंटीजर नंबर वाले, वो सारे सारे क्या होंगे? या फिर रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, बट इरेशनल नंबर नहीं होने चाहिए, जैसे पाई, √2 √3। ठीक है, वो सारे सारे अपीरियोडिक हो जाएंगे। जो हमारे रेशनल नंबर होंगे 1 1/2 1/5, ये सारे सारे क्या होंगे? पीरियोडिक होंगे। याद रखना, अगर इसमें रेशनल नंबर है तो ही पीरियोडिक होगा, अगर इरेशनल नंबर है तो अपीरियोडिक होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अगला हमारा क्या है? फंडामेंटल पीरियड फॉर एनालॉग सिग्नल। तो फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालते हैं किसी एनालॉग सिग्नल के लिए? एनालॉग या डिस्क्रीट कोई भी सिग्नल हो, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं?
टी नॉट इक्वल टू पाई अपन ओमेगा नॉट, कंटिन्यूस है डिस्क्रीट है तो टू पाई एन अपन के चल टू पाई अपन ओमेगा नॉट, ठीक है। तो की वैल्यू कोई वेरी करेगी 0 to 1 to 3 वो अपने लॉजिक के हिसाब से रखेंगे, बट टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई अपन ओमेगा नॉट या 2 पाई अपन ओमेगा, दोनों में सेम होता है, ठीक है। जैसे कि ओमेगा नॉट कहाँ से आता है, जैसे साइन ओमेगा नॉट टी दे रखा हो या कॉस ओमेगा नॉट टी या ई टी पावर जी ओमेगा नॉट टी कुछ को दे रखा हो तो वहाँ से ओमेगा नॉट आएगा। अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा दे रखा हो एग्जाम्पल साइन 2 पाई ओमेगा, तो 2 पाई टी, क्या 2 पाई टी, तो इसका ओमेगा नॉट कितना है, ओमेगा नॉट है 2 पाई, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड होगा 2 पाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू 1, समझ में आ रहा है। जैसे हमको दे रखा है cos 8 पाई, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 8 पाई इक्वल टू 1/4, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि देखो ऐसे कोई डिस्क्रीट में दे रखा हो साइन ओमेगा नॉट टी, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई ओमेगा नॉट एन, डिस्क्रीट है ना 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट होगा, ठीक है। जैसे दे रखा हो साइन 8 पाई एन, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा कितना होगा 2 पाई अपॉन 8 पाई इज 1/8, ठीक है। यहाँ कोई क्वेश्चन दे रखा है और देखो अगर हमको कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, क्या एफ टी मान लो, एक्स टी मान लो, तो एक्स टी कितना दे रखा है साइन π/3 टी प्लस साइन π/4 टी, ये दे रखा है। तो जो इसका टाइम पीरियड होगा t1, कितना, इसका टाइम पीरियड t1 होगा 2 पाई अपॉन π/3 मतलब 6 आया, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। जो इसका टाइम पीरियड t2 होगा वो इसका कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन π/4 मीन्स 8, ठीक है। अब देखो इसका टाइम पीरियड t1 है, इसका टाइम पीरियड t2 है, लेकिन इस पूरे फंक्शन का जो टाइम पीरियड होगा वो इन दोनों सिग्नलों के टाइम पीरियड के एलसीएम के बराबर होगा, मतलब इसका और इसका हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, जो उसका टोटल टाइम पीरियड होगा t वो क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 6 and 8, 6 8 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 8 3 24 24, समझ आएगा, एलसीएम लेना तो आती होगा, समझ में आ गया। ऐसे डिस्क्रीट टाइम में एक क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। जैसे कि हमको एक्स एन दे रखा है कितना 2 cos 2 पाई 2 पाई एन, ठीक है। प्लस दूसरा फंक्शन दे रखा है साइन 4 पाई एन, ठीक है 4 पाई एन, तो जो इसका टाइम पीरियड होगा सॉरी जो इसका टाइम पीरियड एन वन कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई इज 1, ठीक है। बट जो इसका टाइम पीरियड होगा एन टू कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 4 पाई मीन्स 1/2। अब जो इसका कॉम्बाइंड टाइम पीरियड होगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 1, 1/2। अब देखो एलसीएम 1, 1/2 कैसे निकालते हो, ये शायद आता होगा, कैसे निकालते हो हम, अगर इसको ठीक है डिनोमिनेटर में 1 लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो क्या करते हैं ऊपर का एलसीएम लेते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं एलसीएम ऑफ 1, 1, मतलब जितने डिनोमिनेटर होगा उसका एलसीएम लेंगे और जो डिनोमिनेटर होगा उसका एचसीएफ लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं एचसीएफ लेते हैं, समझे। एलसीएम लेना कैसा है कैसे लेते हैं, अगर फंक्शन किस में दे रखे हो, दो फंक्शन हमको दे रखे हो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन में दे रखे हो, तो हम कैसे निकालते हैं ऊपर वाले का एलसीएम, मतलब जो न्यूमिनेटर है एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो एलसीएम ऊपर कितना होगा 1 और इन दोनों का और जो एचसीएफ होगा कितना हो जाएगा देख लो गलत थोड़ी है, ठीक है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा कितना होगा 1, तो उसका टोटल टाइम पीरियड कितना होगा 1 आएगा, समझ में आ रहा है, आ गया होगा यहाँ तक। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला जो पॉइंट है क्या दे रखा है सम ऑफ टू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में नॉट बी ऑलवेज पीरियोडिक, मतलब क्या है अगर हमारे दो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हैं उनके सम दे रखे हैं तो वो ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कि हमेशा पीरियोडिक रहे, ठीक है। तो इसी में लिखा है मे नॉट बी ऑलवेज पीरियोडिक, वो हमेशा पीरियोडिक होंगे ये नहीं कह सकते हैं, बट
अगर कोई दो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सीक्वेंस सिग्नल दे रखे हों, उनका जो सम होता है वो हमेशा पीरियोडिक होता है। क्या बोला मैंने? दो पीरियोडिक सिग्नल सॉरी, दो कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल का सम हमेशा पीरियोडिक नहीं होगा, मे नॉट बी ऑलवेज पीरियोडिक, बट दो डिस्क्रीट पीरियोडिक सिग्नल का सम हमेशा पीरियोडिक होगा, याद रख लेना, ठीक है। अब दे रखा है हमको, ये समझ देगा, if two continuous time signal is period t1 t2, then if their sum to be periodic, t1 t2 should be rational and the periodic sum is given by t1 t2 LCM। एक चीज़ होता है, और बोल गया जैसे कि कोई क्वेश्चन दे रखा हो, इसका मतलब क्या है, सीधे क्वेश्चन समझो। अगर हमको एक्स टी दे रखा है कितना, साइन 8t, ठीक है, और दूसरा फंक्शन दे रखा है cos 2πt, ठीक है। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, t1, तो इसका पीरियड t1 होगा 2π/8, समझ में आ रहा है। और जो t2 होगा, t2 क्या हो जाएगा, 2π/2π, मतलब कितना जाएगा अपन, ठीक है। इसका टाइम पीरियड ये, इसका टाइम पीरियड ये है। अगर ये दोनों पीरियोडिक हैं तो ये उसी पिछली प्रॉपर्टी शो करेंगे, ये दोनों हमेशा के लिए पीरियोडिक होंगे, बट इनका जो एडिशन होगा वो हमेशा पीरियोडिक नहीं होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर t1/t2 क्या रेशनल नहीं आता है तो ये पीरियोडिक भी नहीं होंगे, क्या पीरियोडिक भी नहीं होंगे। क्या बोला मैंने, इनका पीरियड क्या होना चाहिए, इनके पीरियडों का डिवीजन, मतलब t1/t2 क्या रेशनल आना चाहिए। अगर ये रेशनल नहीं आता तो ये पीरियोडिक भी नहीं होंगे। जैसे इस क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ये ω1 है, ये ω2 है, तो मतलब ω1/ω2 इन दोनों को रेशनल होना चाहिए, ठीक है। या फिर t1 निकालो t2 निकालो, इन दोनों को t1/t2 भी रेशनल, मतलब यहाँ से भी बोल सकते हो कि रेशनल होंगे कि नहीं होंगे, और यहाँ से भी बोल सकते हो रेशनल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन होंगे तो यहाँ से लिख के बोल देना ω/ω2 निकाल लेना। तो अगर ये रेशनल आते हैं तो हमारे सारे सिग्नल क्या होंगे, पीरियोडिक होंगे। अगर ये रेशनल नहीं आते हैं तो हमारे सिग्नल क्या होगा, अपीरियोडिक होगा। समझ आ रहा है। और कुछ बचा है इसमें? हाँ, तो पता है अगर ये रेशनल होंगे तो जो हमारा टोटल टाइम पीरियड होगा LCM ऑफ t1 t2 होगा, ऐसे ही इसमें निकालते हैं, ठीक है। ऐसे क्या है, इफ टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है पीरियड n1 and n2, देयर सम इज ऑलवेज पीरियोडिक विथ, जो मैं अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, पीरियोडिक होते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये हमेशा पीरियड होंगे तो हम सीधे क्या निकालेंगे, एलसीएम लेंगे। बट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में t1/t2 चेक करेंगे या ω/ω2 चेक करेंगे कि वो पीरियोडिक है कि नहीं है। अगर रेशनल आता है तो पीरियोडिक है, इरेशनल आता है तो नॉन पीरियोडिक है। समझ आ रहा है। अगला है, अगला क्या है, अगला देख लो RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर कोई हमारा दे रखा है, ये सिग्नल दे रखा है RMS वैल्यू ऑफ a cos 2t+5, मतलब a cos 2t+5, इसका हम RMS वैल्यू चाहिए होती है। तो RMS वैल्यू क्या होती है, a/√2 होती है। बट अगर हम सिग्नल दे रखा हो ये DC सिग्नल है और ये क्या है, DC सिग्नल AC सिग्नल है, ठीक है। तो क्या है, a0 + a cos ω0t+5, तो इसका RMS वैल्यू क्या हो जाएगा, √a0 का होल स्क्वायर प्लस a²/2, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। याद रखना, लड़के इसमें बहुत कंफ्यूज जाते हैं। ये मतलब इसका तो निकाल देते हैं RMS वैल्यू, बट इसके नहीं निकाल पाते हैं, काफ़ी लड़के कन्फ्यूज जाते हैं। कैसे निकालते हैं, √a0 का स्क्वायर प्लस a²/2। अगर और भी सिग्नल देता होता या a1 होता तो अगर a2 और दे रखा होता तो a2²/2। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा।